हेलो दोस्तों, नमस्कार। श्रेया डॉट ब्राट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आरती राजपूत। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूं आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। तो आज हम बनाएंगे पिज़्ज़ा। इसका नाम और इसका टेस्ट तो ज़्यादातर सभी को पता ही है। ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो आज इसको हम बड़ी आसानी से घर पर बनाएंगे। पिज़्ज़ा को बनाने के लिए यहाँ पर मैंने सारे सामान को तैयार करके रख लिया है। यहाँ पर मैंने ये चीज़ ली है, मोज़रेला चीज़ है, तो इसको मैंने कद्दूकस कर लिया है। और मैंने ये एक गाजर का टुकड़ा लिया है जिसको मैंने छोटे पीस में कर लिया है। और साथ ही मैंने शिमला मिर्च और प्याज और टमाटर, इन चीज़ों को भी बराबर बराबर टुकड़ों में काट के रख लिया है। और मेरे पास पनीर भी पड़ी थी तो मैंने छोटे छोटे टुकड़े उसके भी कर लिए। अगर आपके पास नहीं है तो आप बिना पनीर के भी बना सकते हैं। और साथ में ये पिज़्ज़ा बेस लिया है, इसी पर सारी चीज़ों को हमें लगाना है। तो ये भी मैंने बाज़ार से मंगा लिया है। वैसे इसको घर पे भी बना सकते हैं। पिज़्ज़ा को हम कढ़ाई में बनाएंगे। तो ये कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा नमक डाल दिया है और इस पर एक स्टैंड रख देंगे। ये इस तरीके से सही नहीं बन रहा है तो ऊंचा ज़्यादा हो जाएगा, तो मैं इसको उल्टा करके रख देती हूँ। और अगर ये स्टैंड नहीं है आपके पास तो आप कोई कटोरी भी इस पर रख सकते हैं। और इसको प्लेट से ढककर गर्म होने देते हैं। मीडियम फ्लेम पे गैस को हम कर देते हैं यहाँ पर। और इधर हम तब तक अपने पिज़्ज़ा को तैयार कर लेते हैं। तो ये प्लेट है, इसमें मैंने इस पिज़्ज़ा बेस को रख लिया है। और इसको अब हम वैसे तो इसमें छेद हैं पहले से, लेकिन ये फूले ना, इसके लिए हम एक कांटा वाली चम्मच या नुकीली कोई भी चीज़ लेकर इसमें कहीं कहीं पर छेद से कर देंगे। और इसके बाद इस पर जो हम पिज़्ज़ा टॉपिंग है ये इसके लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो इसको भी हम एक चम्मच निकालेंगे, अच्छे से भर के चम्मच निकालेंगे और इसको भी इस पर रख लेते हैं। और ये है पिज़्ज़ा सॉस, तो ये मेरे पास है, तो इसको भी मैं एक चम्मच के हिसाब से निकाल लेती हूँ। और अब मैं इस पे ये मेरे पास किसान केचप का सॉस रखा हुआ है, इसको भी डाल देती हूँ। अगर आपके पास नहीं है तो इन दो चीज़ों से भी काम चल जाएगा। और ये तीनों चीज़ें डाल के मैं चम्मच से इसको अच्छे से मिक्स करके और चारों तरफ इसको पिज़्ज़ा बेस पे फैला दूँगी। बस थोड़ी सी किनारी को छोड़ देंगे, आधा इंच या इससे भी कम, क्योंकि जब चीज़ इस पे डालेंगे तो चीज़ मेल्ट होती है तो वो कहीं बाहर ना निकल जाए, इसलिए हम थोड़ा सा साइड को, किनारे को बचाते जाएंगे। तो इसको चारों तरफ अच्छे से हमने फैला दिया है। इसके बाद हम इस पर ये जो चीज़ हमने कद्दूकस करके रखी है इसको डाल देते हैं चारों तरफ। चीज़ को हमें थोड़ी ज़्यादा ही मात्रा में डालें जिससे कि उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो ये चारों तरफ हम अच्छे से चीज़ को फैला देते हैं। और इसके बाद हम इस पर जो हमने अपने पनीर के टुकड़े छोटे छोटे करके रखे थे उनको भी डाल देते हैं। और अब हम इस पर शिमला मिर्च को रख देते हैं। शिमला मिर्च के बाद हम टमाटर को रख देते हैं। और इसके बाद हमने जो प्याज के छोटे छोटे टुकड़े किए हैं उनको भी रख देते हैं। और जो गाजर के टुकड़े हैं छोटे छोटे से उनको भी इस पर डाल देते हैं। अगर इनमें से एक दो चीज़ नहीं भी है तो भी आप इसको बना सकते हैं। और फ़िलहाल तो ये सारी चीज़ें घरों में रहती हैं, टमाटर प्याज। अगर शिमला मिर्च नहीं है तो एक बच्चों के हिसाब से मंगा भी सकते हैं, हम बच्चों के लिए ही बनाते हैं सब कुछ। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने गाजर को भी इस पर रख दिया है। तो गाजर के पीसेस रखने पर देखिए और भी ज़्यादा कलरफुल हो गया है। सारी चीज़ें रखने के बाद जो चीज़ रखी थी अभी और भी है मेरे पास, तो इसको मैं थोड़ी सी एक बार और ऊपर से डाल देती हूँ। और इसके बाद हम एक दो और पीस अच्छी सी सजावट के लिए पनीर के डाल सकते हैं। अगर कम है तो आप नहीं भी डालें, कोई बात नहीं है, इतने से ही अच्छा सा बन जाएगा। वैसे तो नहीं खाते हैं लेकिन इस तरीके से इन चीज़ों में डाल दो तो बच्चे आराम से खा जाते हैं।
तो इसके बाद हम देख रहे हैं ये कढ़ाई देखिए गर्म हो चुकी है। तो अब हम इसको कलछी की सहायता से प्लेट को उठा लेंगे। ये गर्म होती है उस टाइम पे भी, तो यहाँ पर थोड़ी सावधानी बरतें, हाथ न जलने पाए। और ये देखिए गर्म हो गई है जितनी हीट मुझे चाहिए है। तो ये पिज़्ज़ा आराम से प्लेट सहित उठा के हम इस पर रख देते हैं और इस पर दोबारा से उसी प्लेट को ढक देते हैं। और इसको हम 10 मिनट बाद देखेंगे और गैस की फ्लेम को हम मीडियम कर देंगे। और अगर आपको डाउट लगे तो आप 5 मिनट बाद या 8 मिनट बाद उसको एक बार चेक भी कर सकते हैं। और देखिए 10 मिनट हो गए हैं और मैं यहाँ पर इस प्लेट को हटा के देखती हूँ तो ये देखिए चीज़ अच्छे से मेल्ट हो गई है, चारों तरफ फैल चुकी है। तो और पिज़्ज़ा भी देखिए एकदम अच्छे से फूला हुआ है। और इस तरीके से रखने से हमारे जो पिज़्ज़ा बेस का निचला हिस्सा है वो जलता नहीं है और अच्छे से पक भी जाता है। तो देखिए ये बहुत अच्छा सा बनकर तैयार हो गया है और फूल भी गया है। तो इसको हम कलछी की सहायता से आराम से सावधानीपूर्वक उठा लेते हैं। आपके पास और भी कुछ हो पकड़ने का, या नहीं तो हम कपड़े से भी इसको पकड़ सकते हैं। तो ये मैंने इसको हम 2 मिनट तक ऐसा ही छोड़ देंगे। और ये हमारे पास चिली फ्लेक्स है जो 1 रुपये का 2 रुपये या 1 रुपये का पाउच मिल जाता है, तो इसको भी हम डाल देते हैं इस पर। थोड़ा सा टेस्ट और ज़्यादा बढ़ जाएगा और तब तक ये ठंडा भी हो जाएगा। और अब मैंने इस प्लेट से हटा करके इसको बोर्ड पे रख लिया है। उतने से सामान में ये 2 पिज़्ज़ा बनकर तैयार हो गए हैं। और ये देखिए एक मैंने इधर रख लिया है और दूसरा कढ़ाई में फिर से रख दिया है। और ये मैंने सॉस लिया है जिसको मैं चारों तरफ डाल देती हूँ हल्का सा। और ये मैंने सॉस को डाल दिया है और अब मैं इसको काट लेती हूँ। तो देखिए ये आराम से कट रहा है और ये कट के तैयार हो गया है। तो एक पीस मैं आपको उठा के दिखाती हूँ। देखिए जिस तरह से हम लोग मार्केट से लाते हैं ये सेम उसी तरह से बना है और इसका टेस्ट भी उसी तरह से बहुत अच्छा सा है। खाने में भी बच्चों को बहुत अच्छा लगा। 2 मैंने इस तरह से बनाए थे और दोनों ही सभी लोगों ने खा लिए। तो आप भी बनाइए इसी तरह से, घर में सारे सामान होते हैं और बच्चों को खिलाइए। तो कैसी लगी है मेरी पिज़्ज़ा बनाने की रेसिपी? अगर ये रेसिपी आप सभी को पसंद आई हो तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। मिलते हैं एक नई रेसिपी और नए ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।